हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आज हम लोग बिहार पुलिस के जो है 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो कि नए पैटर्न पर आधारित है। जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था और उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उस आधार पर जो है क्वेश्चन बनाया गया है, जो कि रोशन सर के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन भी हैं। तो चलिए, आज हम लोग 100 क्वेश्चन को देखना है, तो हम लोग इसका कम समय में चाहते हैं कि ये सब 100 क्वेश्चन को ख़त्म किया जाए किसी तरीके से। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। जो पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, क्वेश्चन कह रहा है कि गोंडवाना लैंड क्या है दोस्तों? तो गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ है तो किस युग से? तो जुरेसिक युग में हुआ था, और इसे डायनासोर का भी युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का इटावा नगर किस नदी तट पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का इटावा नगर जो है वह आपको यमुना नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जो मैंग्रोव वन होते हैं, जैसे कि आपको जो सुंदरवन का डेल्टा है, उन सभी में जो वन पाए जाते हैं, किस किस तरह का वन पाया जाता है? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो इसमें लगभग जो है ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है ये जो पौधे हैं वो आपका कितना है? 0.15% है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि परामनी क्रांति का संबंध किस चीज़ से है दोस्तों? तो ये भेंडी उत्पादन से है। जबकि अगर आप देखोगे, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 100 क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए हम ज़्यादातर इसको टिक करते हुए चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्या है। कह रहा है कि क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? ये जो क्यूपर बेल्ट के संबंध में जो सत्य कथन है दोस्तों, वो क्या है? तो कह रहा है कि यह बर्फ से निर्मित है और इसी बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन तथा बर्फ पाया जाता है, और इसकी खोज वर्ष जो है 1992 में हुई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कपास का जन्म स्थल माना जाता है। तो किसको कपास का जो जन्म स्थल माना जाता है दोस्तों, वह मिस्र को माना जाता है। किसको माना जाता है? मिस्र को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। कह रहे कि पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको? तो फैसलाबाद को जो है क्या कहा जाता है? फैसलाबाद को जो है पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है हमारा। कह रहा है कि सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो सेमरी क्रम की जो चट्टानें पाई जाती है दोस्तों, वह चट्टानें जो है आपको रोहतास जो ज़िले हैं, है ना, इन ज़िले में किस तरह की सेमरी क्रम की जो चट्टानें पाई जाती है, वह रोहतास में। कह रहा है कि किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपनी तली पर निक्षेपित किया जाता है दोस्तों? तो वह है कोसी नदी के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डिक्की बर्ड डिक्की बर्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये जो दोस्तों किसके द्वारा? तो सर हेस्टिंग्स इस्मा के द्वारा जो है ये प्रस्तुत की गई थी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाला चुनाव क्या कहलाता है? तो इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं मध्य अवधि चुनाव। कौन सा चुनाव? मध्य अवधि चुनाव कहते हैं इनको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद जैसे कि आपको ये तो है 25 से 28 तक में है, तो मतलब इसका आपका हो जाएगा इनमें से सभी 12 का इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है।
अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कब किया? दोस्तों ये क्या हो जाएगा? सितंबर 2017 में किया गया था यह। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है दोस्तों? तो अनुच्छेद 49 में जो प्रावधान है तो क्या सब प्रावधान है? तो क्या प्रावधान था दोस्तों? तो इसमें होगा क्या कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के लिए ये था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 1/6 भाग। 1/6 भाग जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य है दोस्तों? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद आपका 304 के तहत। अनुच्छेद 304 के तहत इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या है। कह रहा है कि ढेबर आयोग का संबंध किससे है? तो ढेबर आयोग का जो संबंध है दोस्तों यह आपको विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए जो है ढेबर आयोग लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन किया गया है दोस्तों? इसका हो जाएगा अनुच्छेद 343 के क में जो है अनुच्छेद 343 के क में ग्राम सभा की शक्तियों एवं कार्यों का जो है उल्लेख किया गया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि असत्य मिलान का चयन करें। तो इनमें से कौन सा असत्य मिलान है दोस्तों? कह रहा है कि इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है 1998 ये सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने पर गठित समिति है। और जे.एस. वर्मा समिति चुनाव कानून से संशोधन है। करा कि तनख्वाह समिति जो कोर समिति के नाम से जाने जाते हैं तो चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच करता है। और दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जे.एस. वर्मा समिति। जे.एस. वर्मा समिति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? ये गलत कथन है। ये कैसा कथन है? ये आपका एक गलत कथन है दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न आकृति में त्रिभुज स्वस्थ का त्रिभुज किसका? तो स्वस्थ का त्रिभुज किसको दिखा रहा है? तो स्वस्थ का दिखा रहा है। और त्रिभुज निम्न आकृति में त्रिभुज स्वस्थ का और आयत जो है वृत्त का और पुरुष वृत्त जो है पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है। तो आकृति में उस क्षेत्र को बताइए जो उन पुरुषों को प्रतिनिधित्व करता है जो स्वस्थ है पर वृद्ध नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि आप जान सकते हैं कि जो पुरुष है ना, ऐसे पुरुष बताइए जो कि आपको वृद्ध है। तो वृद्ध वाला जो मतलब ये किस में आएंगे? मतलब ये आपको वर्ग में नहीं आएंगे। ठीक है। तो स्वस्थ तो ये त्रिभुज वाला हिस्सा हुआ। इसका जो देख सकते हैं कि जो स्वस्थ है लेकिन वृद्ध नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर 2 हो जाना चाहिए। 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास सभी। चलिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना? तो 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है करा कि एक कागज को तीरों द्वारा प्रदर्शित बिंदु रेखा पर मोड़ा जाता है और फिर काटा जाता है। तो मोड़ खोलने के बाद कागज कैसा दिखेगा? तो मोड़ खोलने के बाद जो है आपको कागज किस तरह का दिखेगा?
तो अगर आप इस तरह का फिगर बनाओगे तो ये फिर इधर खुल जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न आकृति, चार उत्तर आकृति में से उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो ये जो प्रश्न आकृति निहित है दोस्तों, ये किस में हो जाएगा, जो प्रश्न आकृति है वो आपका इस तरह का है, तो निहित किस में हो जाएगा। तो इस तरह से फिगर जो है आपको ये आपका हो जाएगा कितना, नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि हमें प्रश्न आकृति को ही देखना है। तो हुआ वो तो इसी के जैसा हो गया ये। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों कि चारों उत्तर आकृति में से कौन सी एक आकृति जो है प्रश्न में दी गए प्रतिकृति को पूरा कर सकती है। तो यहाँ जो इसका ऑप्शन है तो देख लीजिए फिगर में किस तरह का, मतलब ये चाहिए हमें इस तरह से कि जो इस फिगर को पूरा कर सके, ऐसे हो जाएगा और ये इस तरह का बना हुआ होना चाहिए, है ना दोस्तों। ये इस तरह से बन जाएगा, इस तरह का फिगर। तो कहाँ पर है देखिए, किस ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर का इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर दिए गए चार विकल्पों में से विषम को आपको पहचानना है, तो यहाँ कहाँ वहाँ ये सभी जो है आपका क्वेश्चन प्रश्नवाचक हो जाते हैं, प्रश्न पूछने वाले शब्द हो जाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, पास इसका बिल्कुल अलग हो जाएगा, विषम शब्द हो जाएगा। और भारत में शाखा निर्धारण के संबंध में क्रिसिल का स्थापना कब किया गया था दोस्तों। तो क्रिसिल का जो स्थापना हुआ था वो 1987 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1987 में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन कर रहा है जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्यों से मिलाकर कुल कितने सदस्यों की संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना, 33। कितने, 33। कितने हो जाएंगे, जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्यों से मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 33 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कि राजकोषीय घाटे की अवधारणा को राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किस समिति ने प्रस्तुत किया था। तो किस समिति ने प्रस्तुत किया था, तो इसको याद रखेंगे, सुखमय चक्रवर्ती समिति ने इसे प्रस्तुत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई। तो स्वामित्व योजना जो है वह कब प्रारंभ की गई थी दोस्तों। तो ये चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है यहाँ पर। स्वामित्व योजना जो है आपको 2021, 2022, 2023, 2024, तो इसमें किसमें किया गया था, तो बताइए। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या, तो 2021 में। किसमें, 2021 में जो है आपको स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। तो आपको ये याद रखना होगा कि जो ऑपरेशन फ्लड है और श्वेत क्रांति जो है ये किस योजना के तहत, तो आप याद रखें किस पंचवर्षीय योजना के तहत, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों, तो ये हो जाएगा इसका आंसर आपका 266 के 2 में इसका प्रावधान किया गया है। करा है कि जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया था दोस्तों। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पहला प्रयोग किया गया था।
है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। करा आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपये कितनी बार अवमूल्यन किया गया। तो अब तक जो है भारत, है ना, अब तक अब लगभग आपका जो है ये कितना 3 बार हो किया गया है दोस्तों। कब कितने बार किया गया है ये, तो 3 बार अब तक में इसका अवमूल्यन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, जो कि मैथ का क्वेश्चन आपको लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से अब थोड़ा सा मैथ का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इसका डिस्कशन करेंगे। तो क्या है मैथ के क्वेश्चंस, उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या का गुना किया, मतलब उसको करना चाहिए था 5/4 से, तो उन्होंने कर दिया 4/5 से। कितना से, 4/5 से। तो चलिए देखते हैं क्या है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए हम आपको देखते हैं, इसका डिस्कशन कर देते हैं क्या है मैथ का क्वेश्चन। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए क्या है, कितना प्रतिशत का गलती किया उन्होंने। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ जैसे 5/4 है और यहाँ पर क्या है 4/5 है, तो कोना कोनी गुना कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये हो गए 25 और ये हो गए 16। तो अंतर कितना का आया दोस्तों, अंतर हुआ इसका 9 का। तो 9/25, 9/25 गुना में कितना 100%, ठीक है। तो 25 चौके 100, यानी कि 9 चौके 36%, 9 चौके 36% इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह कि 4 घंटियाँ इतना इतना। तो ये सवाल में क्या करेंगे, पहले दोस्तों इनका एलसीएम लेंगे। तो 6 8 है ना, 4 6 8 और 14 का जो एलसीएम होगा तो कितना हो जाएगा, तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है और 12 है, 14 है। तो लगाइए, 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14 हो गया। फिर 2 से लग रहे हैं, तो कहाँ 2 3 हो गया और 2 दूना 4, 7 हो गया। तो इसका जो एलसीएम हो गया आपको 8 और 2 2 दूना 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 सत्ते कितना हो गया दोस्तों, 24 सत्ते आपका हो गया 24 सत्ते कितना, 7 चौके 28 का 8, हासिल 2, 7 दूना 14, 2 16, 168 कितना हुआ, 168 हो गया। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, तो 168 को भागा करेंगे हम लोग, ये जो आया है सेकेंड में, 168 जो आया है सेकेंड में आया है, इसको हम लोग क्या करेंगे मिनट में बदल लेंगे। 60 से भागा करेंगे तो 3 मरतबे लगाएंगे, सॉरी 2 मरतबे लगेगा, 60 दूना 6 तिया 18 हो जाता है, 2 मरतबे लगाइए तो 6 दूना कितना हो गया 12, 120 हो गया। और ये 8 हो गए, यहाँ पर 4 हो गए, मतलब 48 सेकेंड। मतलब 2 मिनट 48 सेकेंड के बाद जो है आगे ये फिर बढ़ेंगे। तो मतलब इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 2500 रुपये का एक वर्ष में अर्धवार्षिक ब्याज की दर से जो है आपको, मतलब अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष ब्याज की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी इसका। तो चलिए दोस्तों क्या है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, जैसे ये क्या है आपका 25 है ना, 4% है ना, प्रतिवर्ष की दर से ये है। तो 4% का अगर हम लोग प्रतिशत वैल्यू देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर इसका हम लोग प्रतिशत वैल्यू देखते हैं तो 4% का प्रतिशत वैल्यू होगी आपको 4/100, 4 से काटेंगे तो 25, मतलब 1/25 हो जाएगा। मतलब ये अगर प्रिंसिपल अगर ये है, अगर इसका हम रेशियो देखते हैं, अगर ये प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये हुआ, तो प्रिंसिपल में 25 हो जाएगा तो ये 26 होगा।
फिर ये 25 है तो ये 26, तो 25 का स्क्वायर 625 हो गया, 625। और 625 और ये इसका कितना हो गया 24, 26 का स्क्वायर 676, 676। तो 625 ये इसका वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, तो 2500 सॉरी 25,000 बटे में 625 और गुना में 676, मतलब आपको इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, तो कट रहा है क्या ये बताइए। 25 का स्क्वायर काटे तो 25 का 25, 25 से कट गया ये, तो अभी ये कटेंगे 25 चौके 100, 4 मरतबे में, 25 चौके 100 यानी 40 मरतबे में। और फिर आप क्या करो 676 को 4 से गुना कर लो, 40 से 676 को आप क्या करो 40 पहले 4 से गुना करके देखो, 6 चौके 24 का 4 हासिल कितना बचा 2, और ये हो गए 7 चौके 28, 28 2 30, 6 चौके 24, 24 3 कितना हो गया दोस्तों 27। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो ये कह रहा था कि पर गुना करने में तो गलती नहीं कर रहे हैं। और सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन में इस तरह से है कि जो दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन को और देखते हैं फिर से क्या कर रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित चलिए क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। क्वेश्चन ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 2500 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक 4% प्रतिवर्ष की दर से क्या होगा। अच्छा दोस्तों, मतलब अर्धवार्षिक है, मतलब यहाँ पर दर क्या हो जाएंगे, आधा हो जाएंगे। तो दर का जब आधा करेंगे तो 2 आया, 2%, और 2% का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो 1 बटे कितना हो गया 50 हो गया, 1/50। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वही काम जैसे कि मूलधन 50 था तो एक का वृद्धि, एक का इंटरेस्ट मिला तो 51 हो गया, ये भी 50 है तो ये भी कितना हो गया 51 हो गया। तो अब इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो इसका कितना हो गया, ये आपको 2500 हो गया। ठीक है, और इसका जो 51 का आप जब स्क्वायर करोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 2601 हो जाएगा, 2601 हो जाएगा, है ना। 51 का स्क्वायर 2601 हो जाता है। चलिए ठीक है, तो हमें मूलधन दिया हुआ है ना 2500 का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये कितना, मतलब ये इसका जो है ये कितना गुना है, तो 10 गुना है। तो 10 गुना है तो ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। और जब 10 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, हमारा क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला कह रहा है कि एक सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत दिया हुआ है, तो पहले 4 दिनों का औसत दिया हुआ है तो 2 पॉइंट मतलब 25.5 को क्या करेंगे आप 4 से गुना कर लो। ठीक है, तो 5 के 20 हुआ, 5 के 20 2 22, 4 दूना 8, 4 दूना 8 2 10, 102 हो जाएगा। तो ये भी 102 हुआ। फिर कह रहा है कि अंतिम 4 दिनों का जो है औसत दिया हुआ है, तो ये भी कितने होगा 102, तो ये 204 हो जाएंगे दोनों मिलाकर, दोनों को ऐड कर दिए 204 हुआ। फिर पूरे सप्ताह का औसत तापमान दिया हुआ है 25.2 दिया हुआ है, तो इसका आप 7 से गुना करो तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 हुआ, 5 7 5 35, 1 36, 7 दूना 14, 3 17, 176.4, तो 176.4 आप क्या करो घटा लो इसमें से, 176.4 आप यहाँ पर घटा लो, तो 176 पॉइंट जैसे 4 घटाएंगे तो 27.4 के आसपास आया, 27.6 ऑप्शन आता है दोस्तों। तो इसमें जो है ऑप्शन में कुछ परेशानी है, मतलब कि ऑप्शन ये आपका 26 आंसर होना चाहिए, यहाँ पर 27.6 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि विपुल सेबल की तुलना में 16 साल छोटा है। 16 साल क्या है, छोटा है। अब से 12 साल बाद सेबल की आयु विपुल की आय से इतना गुना हो जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन क्या कहा कि जो विपुल सेबल की तुलना में 16 साल छोटा है, ठीक है। तो मतलब अगर मान लीजिए कि हम सेबल का उम्र x मानते हैं तो विपुल का उम्र क्या हो जाएगा, x माइनस 16, ठीक है। 12 साल के बाद इसका भी उम्र बढ़ेगा, ठीक है, और 12 साल ये भी हो जाएंगे। और उसके बाद जो अगर 12 साल बाद जो है क्या है कि सेबल की जो आयु है ना दोस्तों, वो विपुल की आयु की 1.5 गुनी है। आप इसका 1.5 कर दो, 1.5 करोगे, देखो क्या हुआ, तो x प्लस 12 फिर बराबर में हो गए, आपको घटा दीजिएगा तो ये कितने हो जाएंगे, x माइनस 4 गुना में कितना हो गया आपको 1.5। जब आप इसे 1.5 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ये 1.5 हो जाएंगे। तो इसको इधर प्लस में माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा 0.5, 0.5 x बराबर हो जाएंगे आपको, और 15 चौके 60 तो 6 हुआ, और ये माइनस में प्लस में आ जाएगा इधर, तो 16 हुआ। और यहाँ से आप क्या करो कि 0.5 को उधर ले जाओगे तो 160 बट्टे में 5 हो जाएगा, दशमलव उड़ाओगे तो 5 तिया 15, 1 5 दूना 5 तिया 15, 1 5 दूना 10। इसको सही से सॉल्व कीजिए दोस्तों, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा इसका। 15 चौके 60, 6 हुआ, तो इधर माइनस में है, इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो 12 6 18 हो गया, 18 हुआ ये, और 18 बट्टे में सॉरी यहाँ पर 180 हो जाएगा, 180 बट्टे में 5 होगा। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 180, 180 बट्टे में 5 हो जाएगा। 180 बट्टे में 5 करेंगे तो कितना होगा बताइए, 5 तिया 15, 3 5 36, यानी कि 36 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सेबल का जो आंसर हो जाएगा वो कितना वर्ष हो जाएगा, 36 वर्ष इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। कितना, 36 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। तो अगला क्वेश्चन आपको है कि एक रेलगाड़ी इतना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, और वह रेलगाड़ी और वह एक बिजली के खंभे को, देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को पार करती है तो अपने साथ सिर्फ अपनी ही दूरी वह तय करती है, सिर्फ अपनी ही दूरी वह तय करती है। तो यहाँ पर तो समय बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है दोस्तों, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो चाल यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम लोग क्या करेंगे तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, यानी कि 400, अब बटे में क्या हो गया 18, है ना, गुना 5 बटे जैसे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 बटे 18 से सॉरी यहाँ पर 80 होगा, चाल 80 है ना, तो इसको तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, और तो 18 ऊपर चला जाएगा तो देखिए 8 पंचे 40 हो गया, 5 ऊपर गया, और 5 से 5 कट जाएगा तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो इसको कितना सेकंड हो जाएगा दोस्तों, इसको लगेगा कितना सेकंड, तो 18 सेकंड लगेगा उस खंभे को पार करने में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि परिमाप दिया हुआ है एक आयताकार, है ना, 340 मीटर परिमाप वाले एक आयताकार प्लॉट के चारों ओर 1 मीटर चौड़ी जगह में 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बागवानी लागत की खर्च क्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना होगा। जैसे कि परिमाप दिया गया है, तो परिमाप के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, बराबर में आपका कितना हो जाएगा 340, 340, 2 से ये कट जाएगा तो 170 आएगा, 100 क्या आएगा दोस्तों 70 होगा, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ का जो योगफल होगा वो कितना होगा 170 होगा। तो अब यहाँ से लेंथ को हम लोग मान लेते हैं x, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 170 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि 1 मीटर चौड़ा रास्ता भी छोड़ा जा रहा है, चारों ओर बनाया जा रहा है, तो इसमें 2 की वृद्धि हो जाएगी, है ना, तो चारों ओर जब बढ़ा रहे हैं तो
पहले वाले का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x इंटू 170 माइनस एक्स। ठीक, ये क्षेत्रफल हो गया। दूसरा का जो क्षेत्रफल होगा x प्लस 2 इंटू इंटू क्या हो जाएगा, तो 170 माइनस एक्स आप प्लस में 2, तो आप इसका वर्क करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस में 2 इंटू ये हो गया 172 माइनस एक्स हो गया। आप क्या करोगे, इनको गुना करके और इनको भी गुना करके, तो इसके क्षेत्रफल में से आप इसको घटा लोगे तो आपका कट के लगभग में ये आ जाएंगे। देखिए कितना आता है, करके देख लीजिए। तो इसको गुना करेंगे हम लोग, कितना आएगा बताइए, ये हो गया 170x। चलिए इसको हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं क्या है। x प्लस 2 है, 170 माइनस 172 माइनस एक्स है, तो इसको याद रखना होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं और ध्यान से देखिए। तो x इंटू हमने क्या लिखा था कि x इंटू, क्योंकि इसमें से घटाना है हमें, तो x प्लस में 2 था और इंटू में 172 था माइनस एक्स था, और इसमें से हमें घटाने हैं x इंटू 170 माइनस में x। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो गया आपको कितना, ये हो गया 107, मतलब इससे जब आप गुना करोगे तो ये हो जाएंगे 172x और माइनस में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ठीक है। और ये हो जाएंगे आपको प्लस में 172 दुना कितना हो गया दोस्तों, 2 दुना 4, 17 दुना 34, मतलब 344। अब माइनस में ये हो जाएंगे 2x। ठीक है, और यहाँ पर आपको है ये हो जाएंगे माइनस में, ये माइनस में 170 हो गया, 170x, और ये आपको फिर ये माइनस में माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो ये और ये भी कट जाएंगे, ये और ये मिलकर कट जाएंगे, तो बचेगा कितना आपको 344। अब ये हो गया आपको रास्ता का जो चारों ओर जो चौड़ा जगह बनाया गया था उसका ये क्षेत्रफल हो गया। और 1 मीटर में एक वर्ग मीटर में खर्च लग रहा है 10 रुपया, तो इतना में कितना लग जाएगा, तो आपको हो जाएगा 3440, 3440 रुपया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपका कह रहा है कि के का मान ज्ञात करना है। कोई हल नहीं होने के लिए जो कंडीशन होता है दोस्तों वह होता है a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2 होता है। तो इस पर फॉर्मूला पे पुट करोगे आपका ये बन जाएगा। चलिए देखते हैं इस पर क्या हो जाएगा। तो a1/a2 के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, तो जो 16 होगा a1 हो जाएंगे, और इसके लिए जो x होगा वो 12 हो जाएगा, a1/a2। उसके बाद जो है आपका b1/b2 है, b1 क्या है तो माइनस में 12 है, और b2 क्या है तो k है, तो हमें k का वैल्यू ही निकालना है, तो यहाँ से भी हम काम कर लेंगे ना। तो अगर आप यहाँ पर करोगे तो 16 के बराबर कितना हो जाएगा 144, माइनस में 144 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 16 9 में 144 होता है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा माइनस में 9। कितना आएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा माइनस में 9 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारा क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में 9। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आवेग का उदाहरण नहीं है। तो आवेग बराबर दोस्तों होता क्या है, आवेग बराबर होता है आपका, आवेग बराबर बल गुना समय होता है, बल गुना समय होता है, जिसमें समय लगेंगे वो आवेग की बात होगी। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है यहाँ पर कि कराटे के खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंट की पक्की को तोड़ना। इसमें समय संवेग की बात, आवेग की बात होती है। और ये भी आपका 2 नंबर का भी करा है कि गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बनी हुई फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगता है। इसमें भी आवेग की बात है। इसका ऑप्शन नंबर सही सी हो जाएगा दोस्तों। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगती है, न्यूटन के तृतीय गति नियम से संबंधित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन ये हमारा है यहाँ पर
क्या क्वेश्चन कह रहा है कि दो गैसों का अनुभार आपको M1 M2 दिया हुआ है तथा ध्वनि की चाल जो है V1 V2 है, तो सही कौन सा हो जाएगा? याद रखेंगे V1 बाई V2 बराबर है रूट अंडर M1 बाई M2 होता है, M2 बाई M1 होता है, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, लगभग जो है आपको 1 कैलोरी जो है पर ग्राम होता है डिग्री सेल्सियस में, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था? तो रोमर ने किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकत्व, जैसे आप जानते हैं कि रो बराबर फार्मूला होता है ना, आर ए बट्टे एल होता है दोस्तों। और विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध हुआ और विशिष्ट चालकत्व बराबर जो फार्मूला होता है, मतलब के बराबर फार्मूला तो 1 बाई रो होता है, तो ये एल आपका ऊपर चला जाएगा, तो एल बटे क्या हो जाएगा? आर इंटू ए हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, आर इंटू रो बराबर आर ए बटे एल होता है, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो अभी इसके लिए देखिए, इसके लिए हम लोग को क्या होता है, तो इसमें जो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी इसका यूनिट हो जाएगा, है ना, तो आप इस चीज़ को याद रखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका क्या? अगला क्वेश्चन है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ है, तो एंटीमनी आपका प्रति चुंबकीय पदार्थ है। पर एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं क्या चीज़ का? तो बेरियम प्लेट, है ना, दोनों साइड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया गया था? तो ये दादा भाई नौरोजी के नाम के सुझाव पर ऐसा काम किया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा की थी? तो वो थे लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय ने ही गेरिबाल्डी की जीवनी, है ना, मेजनी की जीवनी और इन सभी की जीवनी लिखने का प्रयास, जीवनी लिखे। अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था? तो जो दोस्तों, तो वह हुआ था लॉर्ड जॉर्ज, है ना, लॉर्ड जॉन लॉरेंस के नेतृत्व में हुआ था। बुर्ज होम एवं गुफ कराल नामक स्थल किस काल के हैं? तो वह नवपाषाण कालीन है। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखा था? दोस्तों, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा था। चलिए अगला देखते हैं क्या है कि कह रहे कि चोलकालीन मुद्रा नियमन से संबंधित समिति को क्या कहा जाता है? दोस्तों, ये जो आपका है अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसको देखिए। कह रहा है कि चोलकालीन, है ना, क्या है दोस्तों? तो चोलकालीन जो आपका है चोलकालीन मुद्रा नियमन से संबंधित जो समिति है, तो वो आपका है पोनवारियम। कौन सा समिति है? तो आपको याद रखना होगा, पोनवारियम समिति है। अगला है कि गजनबी वंश का संस्थापक अल्पतकीन प्रारंभ में क्या था? एक तुर्क मनसबदार था, इसको याद रखेंगे। सॉरी, एक तुर्क जो है वह मनसबदार नहीं, सॉरी, एक तुर्क दास था वो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन था हमारा दोस्तों कि अकबर द्वारा पराजित मालवा के शासक बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती की समाधि कहाँ है? रूपमती की समाधि कहाँ है? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है आपका। कर भोपाल, उज्जैन, इंदौर, तो इसका दोस्त सही ऑप्शन हो जाएगा उज्जैन हो जाएगा। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि माहौल, है ना, कौन बिहार के व्यक्तित्व की और उनकी विशेषता, जैसे आपको पता होना चाहिए कि मसूद जो कुमार थे, है ना, मसूद कुमार एक आपका बौद्धकालीन वैद्य था। मसूद कुमार एक क्या था? बौद्धकालीन वैद्य था। और वाचस्पति मिश्र जो है एक भाष्यकार थे। और बरोचन जो है एक नालंदा के वो क्या थे? नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, और सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इसे बैलेंस करने में दिक्कत हो रहा है। चलिए देखिए अगला क्या है। तो मतलब कुमार बुद्ध, इससे संबंधित, मतलब ये जो है कुमार जो थे, मसूद कुमार जो थे वह बुद्धकालीन वैद्य था। वाचस्पति मिश्र भास्कर थे, और ये आपका जो विरोचन है ये नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे।
इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, जैसे 1 का बी हो गया, 2 का ए हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो वह थे महादेव गोविंद रानडे जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो फ्रांस की मुद्रा रिले थी, जबकि टीले जो है एक भूमिकर था और टीथे एक धार्मिक कर था। कह रहा नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का क्या नाम था? तो कार्ले बोनापार्ट उनके पिताजी का नाम था। अगला क्वेश्चन है कि तुमने गलती की है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा दोस्तों? तुमने गलती की है, तो इसका जो ट्रांसलेशन हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा यू हैव मेड अ मिस्टेक। यहाँ से ई हट जाएगा दोस्तों, मिस्टेक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? करा अ रिपोर्ट डिस्कस अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम इन डैश। तो कह रहा है कि अ रिपोर्ट डिस्कस अ पार्टिकुलर, मतलब कह रहा है कि एक रिपोर्ट जो है व्याख्या करता है, अ पार्टिकुलर मतलब खास रूप से प्रॉब्लम को, किस में? तो डिटेल में, किस में? डिटेल में। अगला क्वेश्चन है चेंज द वॉइस ऑफ ए सेंटेंसेस गिवन द बिलो। इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर टी। तो इसका हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द टी टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फुल स्टॉप को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे इसको पीरियड्स कहा जाता है। करा दे डैश इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। जब ये फॉर 2 ईयर्स वाला संबंधित आ जाए तो ये आपका हैव बीन स्टडिंग हो गया, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। कराए कि आई विश, जब भी हमारी इच्छा की बात होती है तो ये पास्ट में ही बनते हैं, लेकिन आई के साथ वर का यूज होता है, इसका वर का यूज होता है, ध्यान रखेंगे। करा चूज द नाउन फ्रॉम द है ना, प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्टनेस हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। करा गुड लक मीन्स क्या होता है? तो जब किसी को हम लोग गुड लक कहते हैं तो मतलब से गुड बाय, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और उष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे संवेग में होता है? तो ये प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में हाइड्रा अम्ल है दोस्तों, निम्न में जो हाइड्रा अम्ल है वो आपका HCl हो जाएगा। कौन सा अम्ल हो जाएगा? हाइड्रा अम्ल। तो HCl हो जाएगा आपका हाइड्रा अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा HCl। कह रहा है कि इसे मिलान कीजिए। जैसे बॉयल का नियम आपको भी समानुपात है ना, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p होता है। चार्ल्स जो आपका भी समानुपात टी का होता है, और दाब का जो नियम है पी समानुपात टी होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए का सी हो जाएगा, ए का सी हो जाएगा, और जो है आपका चार्ल्स का नियम जो है 2 का ए हो जाएगा। 1 का सी और 2 का ए देखिए दोस्तों कहाँ पर है, 1 का सी और 2 का जो है ए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क कौन होगा दोस्तों? तो एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो डायोस्फार है। एल्युमिनियम का अयस्क है जो कि Al2O3 इंटू H2O होता है, डायोस्फार। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। कह रहा है कि ग्लोबल साल्ट के एक अणु में रवा जल कितने होते हैं? तो 10 अणु होते हैं, है ना। ग्लोबल साल्ट है ना के एक अणु में कह रहा है कि रवा जल कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा कितना? तो ये आपका हो जाएगा 10 अणु जल के मौजूद रहते हैं। कितने अणु? 10 अणु जल के मौजूद रहते हैं। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्याही बनाने एवं मोहर लवण बनाने में रंग के रूप में किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका फेरस सल्फेट हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। फेरस सल्फेट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है आपका कि हेलोजन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हेलोजन शब्द का अर्थ जो होता है आपका लवण उत्पादक होता है, इसका ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि एल्काइन श्रेणी, मतलब एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है, जैसे एक होता है एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n,
+2 होता है, जबकि एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है, और जो एल्काइन होते हैं उसका जो सूत्र होता है CnH2n आप -2 होता है दोस्तों। तो याद रखना है, एल्काइन का सामान्य सूत्र ये हो जाते हैं। अब इसमें पूछा हमसे क्या कि प्रथम सदस्य है, तो एथिलीन, अच्छा एसिटिलीन आपका इसका क्या हो जाएगा, प्रथम सदस्य हो जाएगा एसिटिलीन। इसका जो सूत्र होता है C2H2 इसका सूत्र हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है, ये सिर के दर्द एवं बुखार उतारने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई किस काल की कवियत्री थी, तो ये भक्ति काल की कवियत्री थी। और कहा है कि सदाचार की तबीज के लेखक कौन थे, तो ये हरिशंकर परसाई इसके लेखक हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, तो अति उपसर्ग है। और कह रहे हैं कि अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है, तो भयानक जो है इसके अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है, करेगा सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है, तो वह हो जाएगा अस्थूल। अस्थूल का मतलब बड़ा होता है दोस्तों, बड़ा होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं बैठता उसको हम लोग यायावर कहते हैं। और निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द जो है वो नारायण है आपका, बाद में ये सभी तो शब्द सही है। कर इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, तो ये अनवीति होगा दोस्तों। इसमें जो दोष होता है ना, इनमें जो दोष है वो इस वाक्य में दोष है, तो अनवीति दोष है, जो कि संज्ञा के लिंग से संबंधित है ना, ये समस्याएं होती है, मतलब ये दोष उत्पन्न होते हैं। तो आगे देखते हैं, कर्ता क्रिया ये सब के पर आधारित दोष है। कह रहा है कि रोड आइलैंड रेड क्या है, तो एक मुर्गी का ये नस्ल है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है 86वां नंबर का क्वेश्चन, कि 86वां नंबर का जो क्वेश्चन है, एक जीव द्रव में कार्बनिक एवं अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात होता है, तो आपको ये याद रखना होगा 81:19 होता है। कह रहे 24 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, किसी में तो चिंपांजी में 24 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। कह रहा है कि पैरों की छालों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहते हैं हम लोग, तो पैरों की छालों पर जो उगने वाले जो लाइकेन होते हैं उसको दोस्तों हम लोग कार्टिकोलस कहते हैं, कार्टिकोलस कहते हैं, कॉर्टिकोलस। करेक्ट। केचुआ के संबंध में असत्य कथन कौन सा होगा, तो इसमें एक नेत्र होता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसमें दोस्तों नेत्र नहीं होता है। कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सा है, तो स्पेडियम जो है सबसे स्पेडियस जो है सबसे छोटी कोशिका, छोटी मांसपेशी हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है कौन दोस्तों, तो एमाइलेज। कौन, एमाइलेज जो है स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। कर्बरिक में बनने वाली पथरी बना होता है किससे दोस्तों, तो कैल्शियम ऑक्सलेट से बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों, तो राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान जो है ये आपको दोस्तों हैदराबाद में है। कहाँ पर है, हैदराबाद में है, इसे याद रखेंगे। पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो ये आपको जो बीमारी होती है जो आपका 90 को ये केराटोसिस से, किससे होगा, केराटोसिस से। पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सा बीमारी होता है, तो केराटोसिस होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका है कि 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो 1 ग्राम वसा से जो ऊर्जा लगभग होती है वो 9.3 कैलोरी जो है आपको लगभग ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 अनुसार चालू वित्त में भारत की आर्थिक विकास का दर रहने का अनुमान है, तो ये जो आपको है तो ये लगभग जो आप कह सकते हैं 7% रहने का इसका अनुमान है। सभी गाँव में, अगला क्वेश्चन हमारा है कि सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर जो
बिछाने का जो लक्ष्य है दोस्तों वह है 2025 तक। कहाँ तक? 2025 तक। कह रहा है कि नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप याद रखेंगे स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 17वां प्रवासी भारतीय 2023 भारतीय दिवस 2023 कहाँ मनाया गया है? तो ये दोस्तों कहाँ मनाया गया? तो इंदौर में मनाया गया, मध्य प्रदेश में। कराई। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक पंचायत में एक खेल मैदान योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो एक पंचायत में एक खेल मैदान योजना जो है वह केरल राज्य में मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन आपका डिस्कशन हो गया। और हमारी ये वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो आप लोग इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम इसका जो है आपको टेस्ट का जो है प्लेलिस्ट बना के दे देंगे, है ना। अलग अलग बुक से हम आपको ये इसका प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। चलिए दोस्तों, तो अगर ये आपके लिए कुछ फ़ायदा का काम कर रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। कम समय में हम चाहते हैं कि अच्छा जो ये प्रैक्टिस सेट है आपको हम वो करवा दें। चलिए।